अभी अभी मैंने सास बहू और फ्लैमिंगो नाम की वेब सीरीज देखी। ये पूरी वेब सीरीज एक्शन, थ्रिलिंग और बोल्ड सीन से भरी हुई है। अभी अभी मैंने कुछ दिनों पहले लव स्टोरी 2 नाम की वेब सीरीज देखी थी और उसका भी कंटेंट लगभग ऐसा ही था। वो भी वेब सीरीज पूरी तरह से बोल्ड सीन से भरी हुई थी। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसे आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हो। उसका कंटेंट भी इसी के जैसा ही था और इस वेब सीरीज में भी आपको बहुत ही ज़्यादा बोल्ड सीन्स और थ्रिलिंग देखने के लिए मिलेगा। वो वीडियो बनाने के बाद मेरे दोस्तों ने सजेस्ट किया कि तू ये वेब सीरीज भी देख सकता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग और बोल्ड सीन तुझे देखने के लिए मिलेंगे। तो आज मैंने ये वेब सीरीज देख ली है, तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस पूरी वेब सीरीज में बहुत ही मल्टी स्टारर एक्टर लिए हुए हैं, जैसे कि डिम्पल कपाड़िया, राधिका मदन, ईशा तलवार, दीपक डोबरियल और नसरुद्दीन शाह जैसे बहुत ही बड़े बड़े कलाकार हमें इस वेब सीरीज में दिखेंगे और उन्होंने अपना परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किया हुआ है, जिससे फिल्म के वेब सीरीज के अंदर के सभी सीन्स आपको बहुत ही मज़ा दिलाएंगे, इंटरटेन करेंगे। तो चलिए अब इस वेब सीरीज की कहानी की बात करते हैं। ये पूरी वेब सीरीज राजस्थान के एक बड़े से हिस्से में दिखाई है और इस वेब सीरीज के अंदर एक बहुत ही बड़ा गैंग दिखाया है जो व्हाइट पाउडर बनाता है। ये व्हाइट पाउडर सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, लेकिन इसे बहुत ही बड़े तरीके पर, बड़े लेवल पर, बड़ी कीमत पर खरीदा बेचा जाता है, इसलिए ये गैंग उसे बनाता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूरा गैंग औरतों से भरा हुआ है, जिसमें एक भी मर्द नहीं है और ये पूरा व्हाइट पाउडर का व्यापार पूरी की पूरी औरतें करती है। इन पूरे औरतों के गैंग की मुखिया डिम्पल कपाड़िया को दिखाया गया है। डिम्पल कपाड़िया अपने दोनों बहू और बेटी के साथ ये पूरा व्यापार चलाती है, पुलिस से छुप छुप कर और बहुत ही ज़्यादा रिस्क के साथ। डिम्पल कपाड़िया अपनी दोनों बहू के साथ, अपनी बेटी के साथ ये पूरा व्यापार चलाती है, बहुत ही ज़्यादा रिस्क के साथ और छुप छुपा कर। डिम्पल कपाड़िया के 2 बेटे भी होते हैं, जिसे उसने बाहर पढ़ने के लिए और जॉब के लिए भेजा होता है और उनको इस व्यापार के बारे में, इस धंधे के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। कुछ दिनों बाद वो वापस अपने जगह, अपने गांव आ जाते हैं और वहाँ से कहानी में बड़ा सा ट्विस्ट आता है। उन्हें इस व्यापार के बारे में पहले तो कुछ पता नहीं था, लेकिन बाद में सब कुछ पता लग जाता है। तो अभी प्रश्न ये उठता है कि उन्हें इस बारे में क्यों पता नहीं है और डिम्पल कपाड़िया ने और वो औरतों ने एक गैंग कैसे बनाया और क्यों बनाया। डिम्पल कपाड़िया के दोनों बेटों के साथ कुछ गवर्नमेंट के लोग भी उस गांव, उस जगह पर आ जाते हैं इस व्यापार को जानने के लिए छुप छुपा कर, और वही से इस कहानी में बड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है और कहीं ना कहीं फैमिली के सभी मेंबर को इस व्यापार को अपने कब्जे में लेने की चाहत होती है और इसी वजह से फैमिली के अंदर ही बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिक्स शुरू होती है, बहुत ही ख़राब चीज़ें शुरू हो जाती है। डिम्पल कपाड़िया के साथ और एक गैंग होता है जिसे दीपक डोबरिया चला रहे होते हैं, जिस वजह से वो डिम्पल कपाड़िया और डिम्पल कपाड़िया की फैमिली के साथ बहुत ही बुरी चीज़ें करता है। वेब सीरीज की पूरी कहानी इन्हीं सभी कैरेक्टर्स और कहानी के आसपास घूमती है, जिसे बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया है। लेकिन कहीं ना कहीं फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले थोड़ा सा वीक पड़ता हुआ हमें वेब सीरीज देखते हुए नज़र आता है। फिल्म के अंदर जो बोल्ड सीन है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से शूट किए है। इससे पहले मैंने बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज देखी है, जैसे कि मिर्ज़ापुर, दहाड़ और अभी अभी आई लव स्टोरी 2, जिसमें भी बहुत ही ज़्यादा बोल्ड सीन है। लेकिन इस वेब सीरीज में बोल्ड सीन्स को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से शूट किया है। इस पूरी वेब सीरीज में स्टार्टिंग से लेकर अंत तक किसी न किसी कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन चालू ही रहता है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सेकंड पार्ट बनाने के चक्कर में मेकर्स ने फर्स्ट पार्ट की स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया है और वो बहुत ही फास्टली अपने इस पार्ट में बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की कहानी बनाने के लिए, सेकंड पार्ट की बस बनाने के लिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इस पार्ट के कैरेक्टर्स को, इस पार्ट की कहानी को जिस तरह से उन्होंने बिल्ड किया है, सेकंड पार्ट इस पार्ट से बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं सेकंड पार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। लेकिन इस पार्ट की कहानी ने, इस पार्ट के स्क्रीन प्ले ने मुझे कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मायूस किया है। इस पार्ट की कहानी बहुत ही ज़्यादा वीक हमें लगती है। इंट्रोडक्शन और बोल्ड सीन के अलावा इसमें आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। सभी एक्टर्स के परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन सभी के सीन्स, सभी के कैरेक्टर्स थोड़ी थोड़ी हमें स्क्रीन पर देखने के लिए मिलते हैं।
तो ओवरऑल इस वेब सीरीज़ की कहानी और स्क्रीन प्ले मुझे बहुत ही ज़्यादा स्लो लगा, लेकिन प्रेजेंटेशन ना ठीक ठाक है। बोल्ड सीन को बहुत ही ज़्यादा फोकस के साथ शूट किया है, बहुत ही अच्छे से बनाया है। अगर आप बोल्ड सीन देखना पसंद करते हो तो इस वेब सीरीज़ को आप वन टाइम ज़रूर देख सकते हो। सेकंड पार्ट के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इस पार्ट में उन्होंने सेकंड पार्ट का बस बहुत ही अच्छे से बनाया है, कैरेक्टर्स को भी सेकंड पार्ट के लिए बहुत ही अच्छे से बिल्ड किया है, और लास्ट में आपको एक छोटा सा सेकंड पार्ट के लिए ट्विस्ट भी देखने के लिए मिलेंगे। तो ओवरऑल ये वेब सीरीज़ आप वन टाइम देख सकते हो। इस वेब सीरीज़ को मैं 5 में से 2.5 स्टार दूंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली फिल्म के साथ। जय हिंद।